जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले करंट अफेयर होगा 11 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक। एक पेज करंट अफेयर डेली होता है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्म गोल्डन एशिया और ओशियाई इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश। अभी चल रहा है किसका? डी गुकेश का। ठीक नाम। फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्म गोल्डन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? हर्षल पटेल। आईपीएल में तेज सबसे 100 विकेट लेने वाला है हर्षल पटेल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिड एक्स। क्या दिया गया है? रैपिड एक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिड एक्स। क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स। फिर से बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया है? रैपिड एक्स। क्या है? रैपिड एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल की शुरुआत किया गया है? अल सल्वाडोर। ऐसे याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश कौन बन गया है? अल सल्वाडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेन रखिए साथ में, और मतलब जिसके पास है उसमें स्टार लगा दीजिएगा। ठीक ना, आप लोग हाई कर लीजिए। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन पे जो है ना, जो भी जुआ हुआ होता है ऑनलाइन के, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया है तमिलनाडु पर। ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाया है कौन? तमिलनाडु। जैसे ऑनलाइन जो भी है, मान लीजिए आप ड्रीम 11 हो गया, विंजो वगैरह पर, जो लूडो वगैरह पर पैसा लगाते हैं, वो सब पे प्रतिबंध। ये सब नशा है एक तरह से, लेकिन ठीक भी है, पैसा कमा भी लेता है। कौन सा देश, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी। और ये जर्मनी से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना सबसे पहले स्टार्ट किया है जर्मनी ने। हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले चलाया है कौन सा देश? जर्मनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। भारतीय सेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व। अच्छा ये बताइए, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? केरल में। पेरियार नदी बोले तो कहाँ है? केरल में। ठीक ना, चलिए, बेहतर टाइगर रिजर्व रखरखाव के मामले में कौन है शीर्ष पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। बताइएगा निशा दाहिया जो ना कौन सा खेल खेलता है? हम क्या बोले? कुश्ती। कौन सा खेल खेलता है? कुश्ती। लेकिन कजाकिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, जिसमें वो पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन ये ज़्यादा आएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। निशा दाहिया कौन सा खेल खेलता है? कुश्ती। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है? गोंड जो है ना क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में। गोंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की पेंटिंग भी हो गया मध्य प्रदेश का ही। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल को। बताइए सेबी की स्थापना कब हुआ है? 1988 में। अधिनियम बोलेगा तो 1992 का अधिनियम। ठीक ना, चलिए, एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। अच्छा बताइए,
गरुड़ युद्ध अभ्यास जो है ना, आप लोग को कमेंट में जवाब दीजिए किसके साथ करता है भारत। गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है भारत, ठीक ना, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके साथ भारत करता है, बताइएगा। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा देश है? वेनेजुएला, लंका भूखा देश वेनेजुएला, ठीक ना। सबसे अधिक अपराध, जहाँ भुखमरी ज़्यादा रहेगा, हाल फिलहाल में वेनेजुएला जो है ना कंगाल हो गया है, ठीक ना। तो जहाँ भी मतलब गरीबी ज़्यादा रहा वहाँ तो अपराध होगा ही, ठीक ना। एक दूसरा भी पैमाना है गरीबी का, ठीक ना। तो वेनेजुएला हो गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है? खुलेगा बेंगलुरु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया जाएगा? अरे अपना कलकत्ता में हुआ है, हुगली नदी के, सुनिए पहले, हुगली नदी जो ना, समझिए, ऐसे ऐसे इमेजिन कीजिए आप अपना, हम लोग भागलपुर से हैं, भागलपुर के बगल में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन, गंगा नदी जो बह रहा है उसके नीचे से, उसके तल के नीचे से मेट्रो ट्रेन बनाया। तो उसी प्रकार जो इमेजिन कीजिए, उसी प्रकार हुगली नदी के नीचे से जो है ना मेट्रो ट्रेन बनाया है, ठीक ना, वहाँ कलकत्ता में, कलकत्ता में मेट्रो। बहुत मतलब अच्छा टेक्नोलॉजी, समझ सकते हैं हम। ऊपर नदी बह रहा है, ऊपर जहाज चल रहा है, नीचे मेट्रो चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? चीन, ठीक ना। अच्छा, आप लोग दो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वर्ल्ड फ्लू का वायरस क्या होता है, ठीक ना, वर्ल्ड फ्लू का वायरस क्या होता है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और स्वाइन फ्लू का वायरस क्या होता है, दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुहेलवा अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सुहेलवा अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 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 बताइएगा। AI इंडेक्स रिपोर्ट में 2003 में शीर्ष पे कौन है? 2023 में शीर्ष पे कौन है? अमेरिका। AI मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना। बताइएगा। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मिनी रत्न का दर्जा मिला है किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? SBI। द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है कौन? SBI। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? आंध्र प्रदेश। बताइएगा। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला, ठीक ना, जो कि आइडिया जो है ना, आइडिया उसी का है, ठीक ना। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? कुमार मंगलम बिरला को। किसे? कुमार मंगलम बिरला को। बताइएगा। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अच्छा चलिए, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। लेकिन क्वेश्चन है, अभी जो हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ है? फिजी में हुआ है। हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। चलिए, किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान। टाइम मैगजीन का जो है ना 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है शाहरुख खान को। ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश बन गया है घाना, ठीक ना। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? घाना। तो मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है ऑक्सफोर्ड ने, उसको मंजूरी दिया है कौन? घाना, ठीक ना, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है अमन सहरावत। अमन सहरावत कौन सा खेल खेलता है? कौन सा खेल खेलता है? कुश्ती। और वो कुश्ती में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक ना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत जो है ना, अच्छा एशियाई कुश्ती सिर्फ कहाँ हुआ था? अभी तुरंत बताए हैं, कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? कौन? उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम स्टार्ट किया कौन? उत्तराखंड। और याद रखिएगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है कौन? उत्तराखंड। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है कौन? उत्तराखंड। और सीएम दीदी मेले योजना चलाया है, ये भी उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तीन देश है, भारत, जापान, फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? श्रीलंका। देखिए अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका भी के पास भी विदेशी मुद्रा जो है ना ख़त्म हो गया था, वहाँ पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं था सरकार। अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्यों हुआ था हम बताते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। श्रीलंका भी जो है ना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका, ख़त्म ही हो गया था श्रीलंका, ठीक ना। श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था था, जो उसका इकोनॉमिक चलता था, वो पर्यटन पे, जो विदेशी जाता था वहाँ घूमने के लिए, उससे उसको डॉलर आता था, ठीक ना। और डॉलर जो होता है अमेरिकी डॉलर होता है। आप भारत से अगर विदेश से कोई भी सामान खरीदिएगा ना तो डॉलर से खरीदिएगा। अब देश के पास डॉलर रहेगा ही नहीं तो सामान कहाँ से खरीदेगा? तो उसका इकोनॉमी पूरा टिका हुआ था डॉलर पे, क्या कहते हैं, विदेशी पर्यटन पे। और लॉकडाउन आया, पर्यटन रुक गया और उसका इकोनॉमी धरा गया। इसीलिए हमेशा आदमी को जो है ना, जब देखिएगा अब बिजनेसमैन सब है, आप कभी गौर किए हैं क्लासमेट कॉपी को गौर किए हैं? क्लासमेट कॉपी है, देखिएगा क्लासमेट कॉपी को ध्यान से देखिएगा, उस पर लोगो ऐसे बना होगा। क्लासमेट कॉपी को अगर ध्यान से देखिएगा, लोगो आईटीसी का लोगो है। वो क्लासमेट कॉपी जो बनाता है आईटीसी कंपनी, वही आईटीसी कंपनी दूध बेचता है, वही आईटीसी कंपनी दूध बेचता है, सुधा दूध। सुधा दूध तो नामे है, मतलब है, ठीक ना। और वही आईटीसी कंपनी जो मुंगेर में सिगरेट बनाता है, मुंगेर में सिगरेट की फैक्ट्री है, और समझे हैं। और आशीर्वाद जो आटा है ना, आशीर्वाद जो आटा है वही आईटीसी कंपनी का है, और समझे। तो एक कंपनी, एक धंधा, शायद आशीर्वाद आईटीसी का है कि हम इसका है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आशीर्वाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस क्या कहते हैं अपना अडानी का है, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए वो कॉपी भी बेच दिया, सिगरेट भी बेच दिया, आटा भी बेच रहा है और दूध भी बेच रहा है। एक धंधा लॉस में जाएगा तो दूसरा धंधा, आप लोग ये सब कभी नहीं सोचे होंगे। जो कॉपिया वाला क्लासमेट वाला जो है ना, ध्यान से लोगो देखिएगा। तो इसीलिए आदमी अब एक धंधा जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना, जैसे एक धंधा स्टार्ट किया, उसमें अगर फॉल हुआ तो एक सप्लीमेंट्री दूसरा धंधा स्टार्ट करके रखता है। हाँ हाँ है ना, वहाँ देखिए आईटीसी लिखा है ना कॉपी में, और समझे। तो हाल फिलहाल में इसका जो है ना, जो आईटीसी का जो मतलब डायरेक्टर था, उसका निधन हुआ है, 2 साल पहले हुआ है निधन। तो हमेशा आदमी जो है ना एक धंधा नहीं कहता है, सप्लीमेंट्री 2-3 धंधा कहता है। तो हम लोग को भी जो अगर तैयारी करते हैं, तो जैसे अब बिहार पुलिस का फॉर्म भरें, तो हमको ये लेकर चलना है उससे संबंधित और कौन कौन एग्ज़ाम टैली करता है, मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन कौन एग्ज़ाम निकल सकता है, तो सारे को हम लेके चलेंगे, ठीक ना। एक ही पर नहीं रहेंगे बस। हाँ, ये देख के जो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सिलेबस है। अब बिहार का तैयारी करें, आपको झारखंड जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा, तो झारखंड में आई हिंदी है, वहाँ का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ झारखंडी का तैयारी करना होगा, तो इधर तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया? चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाया? हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया? 15 अप्रैल को। अच्छा आप ये बताइए, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाया है? नई दिल्ली से। कहाँ से दिखाया गया है? नई दिल्ली से। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी कानपुर। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। किस आईआईटी ने नवाचार पे ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी कानपुर, ठीक ना। नवाचार मतलब समझते हैं इनोवेशन, नया नया टेक्नोलॉजी का विकास करना, डेवलप करना, नवाचार। बस समझे नाम ही है नवाचार, न्यू डेवलपमेंट, नया नया। जैसे कल देखे थे एगो रीजनिंग में नया कुछ प्रयोग करना चाहें तो जानते हैं उस रीजनिंग में क्या हुआ था? एक माइनस जो है ना पूरा क्लास को गड़बड़ा दिया था। मात्र एक माइनस की वजह से सारा खेल गड़बड़ा गया था, ठीक ना। ओनली फॉर एक माइनस की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, लोअर अरुण जो है ना, लोअर अरुण जल विद्युत जो है ना परियोजना कहाँ का है? नेपाल का है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ का है? नेपाल का है, ठीक ना। तो इसका समझौता हुआ है सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। कितना मेगावाट बिजली? 669 मेगावाट बिजली। तो देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन आराम से एकदम प्रेम से ध्यान से सुनिएगा। सिंपल पूछेगा, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? कहाँ की है? नेपाल के। कितने मेगावाट का है? 669 मेगावाट का है। बात समझे कि नहीं? किसके साथ समझौता हुआ है? सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। किसके साथ हुआ है? सतलुज जल विद्युत निगम के साथ है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी जो है ना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्ध तोप और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तुर्की का। फिर से सुनिए, टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत? किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? कहाँ का? तुर्की का। ये तुर्की जो है ना अपना नाम चेंज कर लिया, तुर्की कर लिया, ठीक ना। चलिए अगला, किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। याद रखिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हाल फिलहाल में हुआ है। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोपालगंज। तेजस्वी जाखू उद्घाटन किया था, वहाँ हल्का फुल्का मंदिर बनवाया था, थावे मंदिर, ठीक ना। चलिए उसका क्षेत्र है ना, बताइएगा। डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। बताइएगा, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को फिर। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? अमेरिका। हम जो अमेरिका से सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा सामान भेजते हैं और चीन से सबसे ज़्यादा सामान मंगाते हैं। बस समझे, भेजते हैं किसको? अमेरिका को। मंगाते हैं किससे? चीन से, ठीक ना। तो इसीलिए हम भेजते हैं, बेचते हैं सबसे ज़्यादा सामान अमेरिका को। तो सबसे बड़ा आयातक हो गया कौन? अमेरिका, ठीक ना। हम सबसे बड़ा निर्यातक हैं किसका? चीन का। याद रखिएगा दोनों चीज़ को ध्यान से। चलिए, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? भारतीय बोलेगा तो हर्षद पटेल, लेकिन ऑल ओवर में बोलेगा तो रवाडा। चलिए आगे आईपीएल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? बांग्लादेश में। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है किसे? नीली बेंदापुरी को। यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया किसे? नीली बेंदापुरी को। किसे? नीली बेंदापुरी को। चलिए
जानते हैं ईवी क्वेश्चन, आप लोग अगर न्यूज व्यूज देखते होंगे, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? मुंबई में खोला था। मुंबई में जानते हैं पहले दिन जो है उद्घाटन जो हुआ था, जिस दिन एप्पल का जो स्टोर खुला था, उसी दिन हाउसफुल चला था एकदम। आप लोग जब देखिएगा, अपन न्यूज व्यूज देखिएगा, शॉर्ट वोट वीडियो वगैरह, तो देखिएगा जब वो एप्पल कोई नया मोबाइल लॉन्च करता है तो कोई भी शहर का आएगा, न्यूयॉर्क का आएगा, लंदन का आएगा, रास्ते से आदमी जो है ना 2-3 किलोमीटर का लाइन लगा देता है मोबाइल खरीदने के लिए। ऐसा जलवा है एप्पल का। और पता है एप्पल कंपनी जो बना था 2-3 दोस्त मिलकर बना था, और उसका दोस्त जो है ना उसको निकाल दिया था। कंपनी ही खड़ा किया और उसी का दोस्त जो है ना कंपनी से, अपना कंपनी से इसको निकाल दिया था। तो फिर से हट के जो है ना ये कंपनी बनाया। आज दुनिया का नंबर, अमेरिका का मतलब बहुत देश का तो जीडीपी जो है ना इससे कम है एप्पल कंपनी से। बहुत देश का जीडीपी समझिए कितना बड़ा जलवा है। अब कुछ नहीं, बस ब्रांड है, बस एक है जो, हाँ आप जैसे होता है ना, आप एप्पल मोबाइल रखे हैं तो बस इतना प्रतीत होगा कि आपका समय सही है, बस समझे, और कुछ नहीं है। आपको यही लगेगा, चलाइएगा तो लगेगा यही मोबाइल अच्छा है, बस आप लोग कहेगा इसका समय सही चल रहा है, इसका प्रतीत होता है। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उस सबके लिए सही है, क्योंकि उसका साइबर को कोई उसको सिक्योरिटी पावर को कोई तोड़ नहीं सकता है, हैक नहीं कर पाता है। तो इस संदर्भ में, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए नहीं, बिजनेसमैन सबके लिए है। चलिए ठीक है, हम पी मित्रा पार्क का शुरुआत कहाँ किया जाएगा? लखनऊ और हरदोई में। PM मित्रा पार्क का शुरुआत कहाँ किया जाएगा? लखनऊ और हरदोई में। चलिए ये आपका करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त हुआ। अब हम धीरे धीरे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हैं, किसकी ओर? स्पीडी की ओर। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अच्छा एक बात बताइए, समुद्रगुप्त के विषय में एक अभिलेख लिखा गया, उस अभिलेख का नाम बताइएगा। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख किसके विजय गाथाओं का उल्लेख किया गया है? समुद्रगुप्त के। किसकी विजय गाथा? समुद्रगुप्त की। अब बात कीजिए, इसमें कहा गया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, ठीक ना। ऐसे तो बहुत जगह, मतलब जैसे दृष्टि लिखा है 12 दक्षिणावर्त और 12 आर्यावर्त। हम क्या बोले? दृष्टि लिखा है, बस समझे ना, हम पहले ही बोल दिए दृष्टि के अनुसार 12 दक्षिणावर्त 12 आर्यावर्त, बस समझे नहीं। लूसेंट के अनुसार 9 सही है, बस समझे, इसीलिए हम बोले, ठीक ना। दृष्टि के अनुसार बताया, मतलब विजयों को जीता था, राज्यों को हराया था, बस समझे। यानी कि अब प्राचीन भारत में अगर बात कीजिएगा प्राचीन भारत का, तो सबसे बड़ा योद्धा कोई था ना, तो वो समुद्रगुप्त था, ठीक ना। तो चलिए, इसका जो अभिलेख था पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। इसका अभिलेख पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इसका अभिलेख को लाया गया कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। इसको लाया था कौन? अकबर। कौन लाया था? अकबर। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, प्रयाग परिस्थिति पे किसका नाम लिखल है? किसका किसका नाम लिखल है? समझिए, आराम से एकदम शांत से पढ़ेंगे, काहे कि लाइन है नहीं वर्षों से, ठीक ना। तो ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग का जो है एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो आज हम भी सोचे आप ही लोग के एनर्जी के साथ हम चलें, जैसे आप लोग आते हैं, ठीक ना। हाँ, लूसेंट में स्टार्ट हो जाएंगे गरजना, शेर की दहाड़ हो जाएगी, ठीक ना। अभी पूछते हैं, नहीं आज लूसेंटो में ऐसे ही रहेंगे, नहीं हल्ले करके नहीं छूटेगा, ठीक ना, नहीं छूटेगा। चलिए, क्या हम बता रहे थे? हाँ, तो इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद लेके गया था कौन? कौन लेके गया था? वहाँ अब कुछ नहीं है, अब यहाँ है, बस समझे। वहाँ एक गो लाइन क्वेश्चन था आपका, क्या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त। उसके बाद वहाँ का कहानी खत्म। अब यहाँ का कहानी सुनिए। हाँ, तो 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ठीक ना। लेके गया था कौन? अकबर। तो इस पे अकबर का नाम होगा ही, अकबर का नाम है। तो अकबर का प्रिय है बीरबल, ठीक ना। अकबर का प्रिय है। अब अकबर कहेगा बहुत मांग चिंग के एगो बेटा हुआ है, ठीक है, जहांगीर, ठीक ना, जिसको कहते हैं प्यार से क्या कहा जाता है? सलीम, बाबा सलीम, ठीक ना। मांग के हुआ था वो, ठीक ना।
बाबा सलीम। तो जहांगीर, 3 गो का नाम का उल्लेख है। और हम पढ़ रहे हैं किसके पास में, समुद्रगुप्त के विषय में। तो समुद्रगुप्त हाँ, और इस सब का जो है ना, इस सब और प्राचीन भारत का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो अशोक है। अशोक के बिना प्राचीन भारत अधूरा है। तो अशोक का नाम था, समुद्रगुप्त का नाम था, अकबर का नाम था, जहांगीर का नाम था, बीरबल का नाम था। इतने नामों का उल्लेख है। अब इतना हम पढ़ लिए तो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। ये प्रयाग प्रस्ती अभिलेख को लिखा था किसने, उसका कवि था हरिसेन, उसका कवि था हरिसेन। और कहा जाता है जो समुद्रगुप्त है ना, 6 प्रकार की मुद्रा चलाया था। कितने प्रकार की मुद्रा, 6 प्रकार की। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। और समझे कितने प्रकार की मुद्रा चलाया था, 6 प्रकार की मुद्रा चलाया था। जिसमें हो गया गरुड़, हो गया धुनाधरी, हो गया परशु, हो गया अश्वमेध, हो गया व्याघ्र, हो गया वीणा वादक। हाँ, और एक क्वेश्चन, नहीं वीणा, गरुड़ भी था, वो तो वीणा वादक था। वीणा जो है ना वो अच्छा बजा लेता था, ठीक ना। वो समुद्रगुप्त वीणा का प्रेमी था, वीणा का प्रेमी था, ठीक ना। हाँ, मयूर तो नहीं लिखा है, 6 प्रकार में मयूर तो नहीं लिखा है, मयूर नहीं लिखा है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आठविक राज्यों को, कौन सा राज, आठविक राज्य। अब ये आठविक राज्य क्या है, जो वन वगैरह में रहता है ना, जो वन में बसा हुआ है, जो राज्य वन, जिससे चारों पर वन है, वन में बसा हुआ है, ठीक ना, तो उसको कहेंगे हम आठविक राज्य। आठविक राज्य, वो आकर तो वो हंसेगा को, आठविक राज्य, ठीक ना। उसे अपना क्या कहते हैं, मतलब समुद्रगुप्त को अपना स्वामी स्वीकार किया था। आठविक राज्यों ने समुद्रगुप्त को अपना स्वामी स्वीकार किया था। बात समझे कि नहीं, समझे। आठविक राज्य क्या हो गया, वन प्रदेश, क्या हो गया, वन प्रदेश। चलिए, जैसे इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, गाजीपुर, मतलब आठविक क्षेत्र कहा जा रहा है गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, ठीक ना, वहाँ तक के क्षेत्र को। चलिए, और कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं लिखा गया है कि परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। हे हो कुटुंब, कौन सा उपाधि धारण किया है, परम भागवत का, ठीक ना। अब उसे करने, हाँ देखिएगा, ये वसुबंधु को जो है ना, वसुबंधु को बौद्ध विद्वान था वसुबंधु, वसुमित्र नहीं बोले हैं, वसुबंधु को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था, वसुबंधु को। किसको संरक्षण दिया था, वसुबंधु को। किसको संरक्षण दिया था, वसुबंधु को, याद रखिएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या है, जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या है, जीजाबाई। अच्छा एक बताइए, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है, साजी भोसले। शिवाजी के पिताजी का नाम है, तो साजी भोसले की पत्नी हो गया जीजाबाई। तो इसकी दूसरी पत्नी बताइए, साजी भोसले की दूसरी पत्नी बताइए, तुकाबाई मोहिते। दूसरी पत्नी हो गया तुकाबाई मोहिते। अरे उसकी, चलो हमको बात करना है शिवाजी से, तो अच्छा ज़्यादा बात कर ले तो अच्छा है। बताइएगा, शिवाजी की पत्नी का नाम कोई बता सकते हैं, बहुत सारा शादी किया था। सोहराबाई, याद रखिएगा, सोहराबाई। सोहराबाई कौन, सोहराबाई, साईबाई, ठीक ना। अच्छा खासा शादी भी किया था, 3-4 को शादी किया था, ठीक ना। लेकिन हम मुद्दे की बात करेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी का 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी की राजधानी कहाँ है, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। मुद्दे की बात यही है, नहीं है, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ कब बना था, 1640 में, कुछ भी याद रखिएगा, 1656 में। कब बना था, 1656 में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। अरे जब पढ़िएगा ना विस्तार से तो सतारा आएगा, आदमी मार देता है सतारा। तो पहली राजधानी रायगढ़, पहली राजधानी रायगढ़, पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी, पहली, दूसरी, हाँ, पहली रायगढ़, फिर पहले जो है ना, नहीं बोले, हटाओ, आगे बढ़ जाते हैं, स्किप करो। चलो, अब अफजल खां की हत्या कब किया था, अफजल खां की हत्या कब किया था, हाँ, चोर महा, कैमरा सीधा करो, कैमरा सीधा करो। एक चोर को दिखाते हैं जो सब कैमरा के सामने जो है ना, तन्नी का कैमरा का एंगल घुमा, बस चोरी कर लिया। मैं खा छोटे वाले बात, नाम नहीं बताएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अफजल खां की हत्या किया था शिवाजी ने, अफजल खां की हत्या किया था
कब? 1659 में। कब क्या था? 1659 में। राजधानी कब? राजधानी राजधानी कहाँ? पहला राजधानी रायगढ़, पहला राजधानी रायगढ़, दूसरा सतारा, पहला रायगढ़, दूसरा। अफजल खां की हत्या कब किया? 1659। कब? 1659। कब? 1659। कब? आगे बढ़े, चलिए। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1665। 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 देखा मारेंगे ना तीनों को, एक को नहीं, तीनों को। पुरंदर की संधि 1665। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि किसके साथ? इसके साथ हाँ, सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा, सवाई राजा और मेरे के बीच शिवाजी, सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब? 1665। लेकिन पुरंदर की दो को संधि हुआ था, पुरंदर की दो संधि हुआ था। एक हो गया सवाई राजा जय सिंह के साथ, दूसरा हो गया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776। ताली बजा दोगी। अभी 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 चोर बोला क्या? नहीं, सटे गिरा दीजिए, ठीक ना। 1776 में अंग्रेजों के साथ। कब? ये SI में पूछा था, एक क्वेश्चन SI में पूछा था, ठीक ना। तो पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था सवाई राजा जय सिंह के साथ, और 1676 में हुआ था अंग्रेजों के साथ, ठीक ना, ठीक ना। आए 1600 बुला गया होगा फ्लो में, भावनाओं में। 1776 1776 है, 1600 नहीं, 1776 है ये। चलिए आगे बढ़िए, 1700 ही है। लेकिन तुम लोग तो राजधानी बना लिया, ध्यान मेरा तुम्हारे पर है। राजधानी बना लिया, ठीक ना, पुरंदर की संधियों कर लिया, लेकिन अभी तक जो राज तिलक नहीं लगेले है। किसका? शिवाजी का राज तिलक नहीं हो गया है। तो शिवाजी शिवाजी का राज तिलक कब हुआ था? शिवाजी का राज तिलक मतलब राज्य अभिषेक। यही क्वेश्चन SI में पूछा है। 16 ताली बजा दो फिर से। 1600 नहीं, वो चीटिंग करने ही वाली थी, कैमरा जो है ना उधर घूम गया। 1674 में, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? हम ये फिर से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन SI में पूछा है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब? इसका राज्याभिषेक किसने करवाया था? वो पंडित का नाम है। हाँ, वाराणसी का जो पंडित है, वाराणसी में कौन सी नदी बहती है? गंगा। तो गंगा भट्ट। कौन करवाया था? 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 चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना। बेचारा बहुत ही जो है ना अभागा था। राज तिलक हुआ कब? जन्म कब हुआ? 27 में। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1627 में। जन्म हुआ 1627 में, ठीक ना। अब 74 में क्या हुआ? राज तिलक राज्याभिषेक। 80 में मृत्यु हो जाता है। 80 में, 1680 में मृत्यु हो जाता है। किसका? शिवाजी का मृत्यु कब? 1680। शिवाजी का मृत्यु कब? शिवाजी का मृत्यु कब? ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन जो है ना पूछ लेते हैं। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। क्या लूटा था? हाँ, 1664 और 1670 में शिवाजी ने 2 बार लूटा था। चलिए और एक बात, जैसे जैसे बता रहे हैं तो इनका दिमाग में याद आते जा रहा है। शिवाजी को जो है ना, शिवाजी को औरंगजेब मिलने बुलाया था, ठीक ना। और जब मिलने, सुनिए ना जजमान, कदरदान, मेहरबान, सुनिए तंगा। शिवाजी को औरंगजेब मिलने बुलाया था, ठीक। मिलने गया, मराठा था, जैसे मराठा हो गया, अफगानी हुआ है, ठीक ना। राजस्थान का कुछ इलाका का क्षेत्र होता है, राजपूत वगैरह, ठीक ना। ये सब अपने होता है और हम लोग का इलाका। और एक पूरा भारत में एक पूरे भारत में एगो गांव है, उस एक जगह है बिहार में एक ज़िला है भागलपुर में एगो गांव है कोयलीखुटा, जो कि अद्भुत है। जानते हैं दोस्तों, मेरा जो गांव है कोयलीखुटा, उसका भाषा जो है ना पूरा दुनिया में यूनिक भाषा है, एकदम यूनिक भाषा है। ऐसा भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोले थोड़ा सा क्या है? बोल दें हैं?
हाँ, आप लोग बताइएगा, कमेंट बताइएगा, ये भाषा आपको कहीं मिले मिले तो हमको बताइएगा जरूर। हाँ सर, ये भाषा हम यहाँ सुने हैं, हाँ भैया ये भाषा यहाँ सुने हैं, पढ़े ना पढ़े थे, पर चुपचाप शांत से, ये भाषा है हम लोग का, कहीं नहीं है। पटना में मिलता है तो हल वहाँ भी चेंज के साथ मिलता है, ठीक ना। हाँ चलिए, ये था। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे, औरंगजेब मिलने बुलाया था। इधर लाइन नहीं है भैया, जानते हैं आज 3-4 घंटा से लाइन है, तो सब बौख रहा है, ठीक ना। तो तनिक बीच बीच में हो जा रहा है, अभी देखिए कि तो इसके पहले वाला शांति वाला माहौल, ठीक ना। चलिए, तो औरंगजेब मिलने बुलाया था, तो मराठा सब अपने मतलब उन लोग का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना सबसे ऊपर, दुनिया में सब कुछ बेच देना लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत बेचना, ठीक ना। स्वाभिमान अपना, मतलब स्वाभिमान एक स्तर तक गिराना लेकिन उससे नीचे नहीं गिराना। सब कुछ बिक जाए लेकिन स्वाभिमान, अगर आपके पास स्वाभिमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात समझे। स्वाभिमान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी का, ठीक ना। तो उसको 5 जाके मनसब में खड़ा कर दिया, 5 जाके मनसब में, ठीक ना, कतार में खड़ा कर दिया। तो वो अपने आप को अपमानित समझा, ठीक ना। तो मैंने हमने हमको मिलने बोला तो राजा हैं, भी राजा का सम्मान होना चाहिए, ठीक ना, कि मनसब में नहीं खड़ा होंगे। तो औरंगजेब जो है ना उसको कैद कर दिया, कैद करके जयपुर भवन में रख दिया, ठीक ना। अब कैद करके जयपुर भवन में रखा तो उसके तरह वो हम शकल था, ठीक ना। तो वो आया, तो वो आया था, वो हम अनु सही ये बोल रही थी, आया था मिलने। तो वो टोकरी में जो है ना, उसी के टोकरी में बैठ के ही वो जलवा में रह गया, इस टोकरी में बैठ के निकल गया, बस समझे। लेकिन मुद्दे की बात थोड़ी क्या जानते हैं, ये घटना कब की है? हाँ 16, ताली बजा रहे, ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ठीक ना। 1666 कब की है? 1666 की है। चलिए और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइएगा ना। हाँ, तो एगो मेरे तरफ से, ठीक ना, समझ गई, ठीक ना। बताइएगा, शिवाजी का अंतिम अभियान बताइए, शिवाजी का अंतिम अभियान, शिवाजी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? नहीं है, लुसेंट में है, कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक के जिंजी किला को जीता था, कर्नाटक के जिंजी किला को जीता था, ठीक ना, 1678 में। कर्नाटक के जिंजी किला को जीता था 1678 में, इसका अंतिम अभियान था, ठीक ना। और चलिए, इसकी जो कर व्यवस्था था, शिवाजी के जो कर व्यवस्था था, मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। किस पे? मलिक अंबर व्यवस्था पर। किस पे? मलिक अंबर की व्यवस्था पर याद था। और अच्छा ये बताइए, जो शिवाजी के समय जो भूमि मापा जाता था किससे, बताइएगा? पहले मापा जाता था रस्सी के से, शिवाजी से पहले मापा जाता था रस्सी से, लेकिन शिवाजी ने रस्सी हटा के क्या, काठी और मानक। काठी मतलब काठी और मानक नहीं समझे ना, लग्घा। अभी भी जाइएगा ना, अभी भी जो मापा जाता है दीरा वगैरह में जाइएगा, जो खेत मापा जाता है वो लग्घी से मापा जाता है, ठीक ना। उसी को बोला है काठी और मानक, बात समझे, काठी और मानक, भूमि माप की। तो पहले रस्सी से होता था, ये चेंज करके क्या, काठी एवं मानक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब गोली की रफ्तार से पूछ रहे हैं एकदम, ठीक ना, पूरा रहेगा रफ्तार। बताइएगा, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? हाँ, अनुच्छेद 1। भाई, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। बताइएगा, जल मार्ग 1 किसको किसको जो होता है? जल मार्ग 1, जल मार्ग प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया को, ठीक ना, वाटर वेज फर्स्ट, ठीक ना। अब बताइएगा, ये जल मार्ग फर्स्ट जो है ना किस नदी पे है? प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? गंगा। तो गंगा नदी पे है। बकलोरिया सब। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बताइएगा, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। बताइएगा, मेघना नदी जो है ना, कौन दो नदी मिलने से मेघना मतलब किन दो नदी की सम्मिलित धारा को कहते हैं मेघना नदी? बताइए। हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की आज उधर ज़्यादा डिटेल कर दें तो इसको डिटेल नहीं करेंगे। बताइएगा, सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र
किसे घोषित किया गया है? नीलगिरी को। किसे? नीलगिरी को। सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन हो गया? नीलगिरी को। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। कब क्या था? 1986 में। कब क्या था? 1986 में। बताइएगा। राणा प्रताप सागर बांध जो है ना किस नदी पे है? चंबल नदी पे। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे। बताइएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। कौन करवाया था? राणा कुंभा में। बताइएगा। बारडोली सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का में किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या था? कृषि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग। पूछेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर। किसके मॉडल पे? हेराल्ड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टम की। श्रीरंगपट्टम की। कब हुआ था ये श्रीरंगपट्टम की संधि? 1792 में। आगे बढ़ते हैं। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय से कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग बताइए। एनामेल। दांत में जबड़ा। ठीक ना? बताइएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में। हाँ 69 में, सॉरी 69 में, 1869 में। बताइएगा। तेनालीराम जो है ना किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। बताइएगा। भारतीय समुद्र विज्ञान का संस्थापक कौन? भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? पणजी में। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? पणजी में। ठीक ना? गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। बताइएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बताइएगा। योग दर्शन का संस्थापक कौन है? पतंजलि। बताइएगा। टाइटन किसका प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका है? शनि का। बताइएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय पर किया था? गुजरात विजय पर। कब करवाया था बुलंद दरवाजा? 1571 में। बताइएगा। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन। ऐसे हम ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिए। सोन नदी जो है ना गंगा के किस ओर मिलता है ऐसे पूछते तो बोलते हैं दक्षिण की ओर से। ऐसे पूछना था हमको। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए बताइएगा। प्लेस ऑन हिल्स गाड़ी जो है ना कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। प्लेस ऑन हिल्स गाड़ी कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। बताइएगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। विटामिन ए। बताइएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बताइएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। बताइएगा। बताइएगा। ईमू कहाँ का प्राकृतिक पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। बताइएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। बताइएगा। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? 1921 में। बताइए। सीवी रमन को नोबेल कब मिला था? 1930 में। सीवी रमन प्रवाह का खोज कब हुआ था? 1928 में। चलिए आगे। अच्छा बताइएगा। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? मुसोलिनी। ऐसे बोला जाता है फांसीवाद का संस्थापक कौन है? मुसोलिनी। और नाजीवाद का? हिटलर। नाजीवाद का? हिटलर। बताइएगा। हॉट मेल का सृजन किसने किया था? हॉट मेल का सृजन किसने किया? कबीर भाटिया। कौन किया था? हॉट मेल। कबीर भाटिया। 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 बताइएगा। यक्षगान जो है ना नृत्य है कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। बताइएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। लेकिन बोलेंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितने किलोमीटर का होता है? 42 या 43 किलोमीटर का। 42 या 43 किलोमीटर का अंतर होता है। बताइएगा। बताइएगा। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है या निम्न होता है? धमनियों में क्या होता है? उच्च होता है। बताइएगा। बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था? पोलो खेलते समय। बताइएगा। बताइएगा। पानी में अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे पानी में जो है ना आप सर्फ मिलाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक।
ठीक ना। बताइएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हाँ, उत्तर पूर्वी। किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बताइएगा आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का। किसका है? निलंबन का। सांची के स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया? किसने करवाया है? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। स्पीडी कितना से होगा? 238। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। बताइएगा सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। भाई पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? केरिकाजेंथिन। किसके कारण? केरिकाजेंथिन। किसके कारण? केरिकाजेंथिन। किसके कारण? केरिकाजेंथिन। बताइएगा रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? कवक है। बताइएगा नोस्कापिन प्राप्त होता है किससे? पोस्ता। किससे होता है? किससे होता है? पोस्ता से। नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता से। बताइएगा हीरोइन प्राप्त होता है किससे? अफीम से। किससे होता है? अफीम से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन। देखिए ये बताते हैं, ये जो ना अफीम वगैरह जो क्रेज है, ये जो बड़ा बड़ा शहर है इसमें अफीम हो गया, अफीम का पूरा क्रेज है, जो पैसा वाला सब है, ठीक ना। ये ऐसा चीज़ है ना, ये जो ड्रग्स है ये एक प्रकार का ड्रग्स है। और ड्रग्स ऐसा चीज़ है, आप एक बार हाई ले लीजिए उसके बाद आप जीवन भर लीजिएगा। 1 से 2 बार 4 बार आप अगर इसको ले लिए तो आप अपना खून बेच के, आपको अपना खून बेचना पड़े, आप मर्डर करना पड़े, आपको उसके लिए कुछ भी करना हो, वो आपके नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? ख़त्म। सोचने की शक्ति को जब तक नहीं लीजिएगा आप नॉर्मल नहीं हो गए। मूवी वगैरह देखते होंगे तो देखते होंगे ड्रग्स वाला का क्या हाल है, ठीक नहीं। बहुत ख़राब चीज़ है। आप दुनिया में हर काम कर लीजिए लेकिन ड्रग्स का नशा नहीं कीजिए। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, लेकिन ड्रग्स का नशा नहीं कीजिए। चलिए प्लाज्मा झिल्ली भी बनी होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड का। गोली की रफ्तार से जवाब देना है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। हाइट ने दिया, यहाँ 28 दिया। बताइए कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? 12 जोड़ी। कितना है? 12 जोड़ी। बताइएगा हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है कौन? WBC। कौन करता है? WBC। बताइएगा WBC के कणों का आकार कितना होता है? हाँ 0.007 मिलीमीटर। बताइएगा WBC का बनना और RBC का विनाश होना। WBC कहाँ बनता है? पलिया में। 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 RBC का नष्ट कहाँ होता है? पलिया में। RBC नष्ट कहाँ होता है? पलिया में। बताइएगा प्लाज्मा में जल का मात्रा कितना होता है? 90%। बताइएगा यूरिया रक्त से पृथक करता है किसको? यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे द्वारा। कौन करता है? गुर्दा। बताइएगा वृक्क का औसत प्रभाव कितना होता है? वृक्क का औसत प्रभाव 1200 सीसी प्रति मिनट। 1200 सीसी प्रति मिनट। बताइएगा मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी क्या है? नहीं कहता है पथरी हो गया सर में, तो जो पथरी हुआ है कैल्शियम ऑक्जिलेट हुआ है। क्या हुआ है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। बताइएगा इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। यानी कि इसका पौधा घर में लगाना चाहिए, डहेलिया की जड़ लगाना चाहिए। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। बताइएगा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में? लाइकोजेन। हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर होता है लाइकोजेन का। हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर होता है किस रूप में होता है? लाइकोजेन के रूप में होता है। बताइएगा पादप का बाह्य आवरण बना होता है किसका? किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। बताइए प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसका? प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रोटीन का। किसका बना होता है? लाइकोप्रोटीन का। किसका बना होता है? लाइकोप्रोटीन का। बताइएगा ऊर्जा एटी के रूप में बनती है और कहाँ? ऊर्जा हाउस किससे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम है सूत कणिका। इसी का दूसरा नाम है सूत कणिका। बताइएगा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग
कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका। लंबी है ना बोले हैं? नहीं, सबसे लंबी कोशिका हो गया तंत्रिका कोशिका। बताइएगा, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। बताइएगा, मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है कौन? अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करता है, याद रखिएगा। आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। किसकी आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है? हिरण के। हिरण के आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। बताइएगा, किसके आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है? ऊंट के आरबीसी का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। बताइएगा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन लगभग 4 घंटा रहता है। कितना घंटा? 4 घंटा। बताइएगा, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में। कहाँ? सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? मुख में बैक्टीरिया मरने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। यानी कि मनुष्य का जो लार है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोजाइम। बताइएगा, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर से बाहर निकलता है? विटामिन सी। मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी। बताइएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। बताइए, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है किसको? एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है थायराइड ग्रंथि को। किसे जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? बताइए, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। बताइए, फेफड़े के गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? फेफड़े में 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। हार्मोन बने होते हैं किसके? हार्मोन एवं वसीय पदार्थ के। हार्मोन एवं वसीय पदार्थ के। चलिए, अब आइए कहाँ, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरिया के बारे में, अतिसार। ठीक ना? सबसे पहले पढ़ते हैं डायरिया, अतिसार। चलिए, ये डायरिया जो होता है किसके कारण होता है? एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। जो डायरिया होता है किसके कारण होता है? एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से होता है। डायरिया में क्या होता है? लूज मोशन। डायरिया में क्या होता है? लूज मोशन होता है। ठीक ना? और सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो अतिसार होता है, डायरिया होता है, कौन सा परजीवी बोलेगा तो एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। 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 लेकिन 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 बोलेगा, मक्खी बोलेगा तो घरेलू मक्खी। मक्खी बोलेगा तो घरेलू मक्खी। मक्खी बोलेगा तो घरेलू मक्खी। और बोलेगा परजीवी बोलेगा तो लुम्बिकाइडिस। क्या बोलेगा? परजीवी बोलेगा तो लुम्बिकाइडिस। और इसमें क्या, डायरिया में क्या होता है? जो प्रोटीन बनने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। डायरिया में क्या होता है? प्रोटीन बनने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। डायरिया में क्या होता है? प्रोटीन बनने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। डायरिया में क्या होता है? प्रोटीन बनने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन क्या हो जाता है? इस रोग को हाथी पाउडर भी कर, सॉरी ये तो दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़िए। फायरेरिया का दूसरा नाम क्या है? हाथी पाँव। देखते हैं बहुत आदमी का पैर फूल जाता है तो उसको फायरेरिया का शिकायत है। फायरेरिया बस मुझे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, फायरेरिया किस कृमि के कारण होता है? ब्रोंकोफ्लाइट। ठीक ना? फायरेरिया किस कृमि के कारण होता है? ब्रोंकोफ्लाइट। ठीक ना? याद रखिएगा, ब्रोंको याद रखिएगा, ब्रोंकोफ्लाइट। ऐसे वहाँ लिखल है ब्रोंकोफटाई लिखल है। ठीक ना? लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, फायरेरिया जो है ना किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद, क्यूरेस मच्छर। फायरेरिया हो गया क्यूरेस मच्छर। डायरिया हो गया घेरू। फायरेरिया हो गया क्यूरेस मच्छर। चलिए अब आगे, फफूंद के द्वारा होने वाला रोग, फफूंदी।
जैसे दम्मा, फफूंदी के दम्मा किसके द्वारा होता है? फफूंदी। दम्मा जिसको कहते हैं अस्थमा। बताइएगा अस्थमा जो है ना किस कवक के कारण होता है? एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। दम्मा कौन सा कवक? 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 एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। आगे बढ़िए। एथरिक फूड। एथरिक फूड किसके कारण होता है? टीनिया पेडिस। एथरिक फूड, सुनिए पहले, ध्यान सुनिए। यहाँ नाम क्या है? अरे नाम क्या है? फूड। एथरिक, एथरिक, एथलीट दौड़ता है कौन चीज़ से? एथलीट मतलब क्या हो गया? दौड़ने वाला। एथलीट मतलब क्या हो गया? दौड़ने वाला। क्लियर? जो एथलीट होता है दौड़ता वगैरह है, दौड़ने के लिए उसको कौन चीज़ मजबूत होना चाहिए? पैर। तो यहाँ क्या लिखल है? टीनिया पेडिस। पेडिस से ठीक है, पैर। पेडिस पैर, पेडिस पैर, टीनिया पेडिस। बात समझे कि नहीं? एथलीट फूड किसके कारण होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ठीक ना। अगला खाज, जिसको कहते हैं खाज खुजली नहीं बोलता है, खाज खुजली। खाज किसके कारण होता है? कवक। दम्मा, एथिड फूड, खाज। दम्मा, एथिड फूड, खाज, गंजापन। दम्मा, एथिड फूड, खाज और गंजापन, ये हो गया। और दाग, खाज और खुजली दोनों हो गया ना, ये सब किसके कारण होता है? कवक से। दम्मा किसके कारण होगा? कवक। दम्मा किसके कारण? कवक। एथिड फूड किसके कारण? कवक। और खाज और खुजली किसके कारण होगा? और गंजापन किसके कारण होगा? कवक। इसलिए कहता है डेंड्रफ जो है ना भगाओ। ठीक ना। तो दम्मा, एथिड फूड और क्या गंजापन, खाज, खुजली, ये सब किसके कारण होता है? कवक के कारण। फंगी जिसको कहेंगे हम, फंगी। ठीक ना। लेकिन खाज जो है किसके कारण होता है? एस्केरस एस्केबिज। खाज किसके कारण होता है? एस्केरस एस्केबिज। खाज किसके कारण होता है? एस्केरस एस्केबिज। और गंजापन किसके कारण होता है? टीनिया कैपेटिस। सुनो 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 सुनो, इसका ट्रिक्स देखो। एथलीट फूड किसके कारण होता है? टीनिया पेडिस। एथलीट मतलब हो गया दौड़ेंगे पैर से, पैर से हो गया पेडिस। लेकिन गंजापन किससे हो गया? गंजापन का ट्रिक देख लो। गंजापन में भी है टीनिया कैपेटिस। जैसे गंजापन है कैपेट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैप, कैपेटिस, कैप, कैपेटिस, कैप, कैपेटिस। नहीं समझे बात? ठीक समझने। गंजापन कैप पहनेंगे, कैपेटिस, टीनिया कैपेटिस। ठीक समझ गए ना? जो गांजा होगा टोपी पहनेगा, टोपी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैप पहनेगा, कैप से होगा कैपेटिस। ठीक हो गया? अब नहीं भूलिएगा। ठीक ना। दाग होता है, दाग किसके कारण होता है? जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिंग वर्म। दाग को ही क्या कहते हैं? रिंग वर्म। दाग को ही क्या कहते हैं? रिंग वर्म। याद रखिएगा। टाइफाइटाइन। हाँ, ट्राइकोफाइटाइन। ऐसे हम जो है ना ट्राइकोफाइटाइन, फाइटान, टान है, टाइन नहीं लिखल है। हाँ, ट्राइकोफाइटान, टाइकोफाइटाइन रेरुकोकस, टाइकोफाइटाइन रेरुकोसम, रेरुकोसम। ठीक ना। दाग किसके कारण होता है? टाइकोफाइटान रेरुकोसम। ठीक ना। टाइकोफाइटान रेरुकोसम, याद रखिएगा। दाग हो गया टाइकोफाइटान रेरुकोसम। चलिए अब आइए परजीवी के द्वारा होने वाला रोग। परजीवी को कहते हैं प्रोटोजोआ। जैसे हो गया मलेरिया। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली और आरबीसी। मलेरिया में कौन प्रभावित होता है? तिल्ली एवं आरबीसी। अब मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक ना। प्लाज्मोडियम। ठीक ना। प्लाज्मोडियम याद रखिएगा ना। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब प्लाज्मा सब होता है ना, इसी से नाम आया प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके कारण होता है? ठीक। चलिए, और मच्छर कौन हो जाएगा? मादा एनोफिलीज। मच्छर हो जाएगा मादा एनोफिलीज। बताइएगा पेरिया किसका रोग है? मसूड़ों का। पेरिया किसका है? मसूड़ों का। बताइएगा कौन सा परजीवी? एंट अमीबा जिंजोवेलिस। एंट अमीबा जिंजोवेलिस। पेरिया किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक ना। अगला सोने की बीमारी कहाँ होता है? सोने की बीमारी मस्तिष्क, जिसको कहेंगे
ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। सोने, देखिए समझिए यहाँ सोने की बीमारी, तो लास्ट में क्या है, सोमा। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा। कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी। सोने की बीमारी सीसी मक्खी, सोने की बीमारी सीसी मक्खी। पेचिस कहाँ का रोग है, आंत का। पेचिस कहाँ का है, आंत का। पेचिस कहाँ का रोग है, आंत का। ई हो गया, ई हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोरिका। आंत की कौन सा परजीवी, एंट अमीबा हिस्टोरिका। आंत हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोरिका, आंत हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोरिका। कालाजार कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कालाजार कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कालाजार किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को। कालाजार किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को। कालाजार किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को। और इसका परजीवी कौन है, लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी। कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी, कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी, कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी। और मक्खी बोलेगा तो बालू मक्खी, मक्खी बोलेगा तो बालू। ऐसे याद रखिए, बालू में जाएंगे, बालू में जाएंगे तो करिया हो जाएंगे। सिंपल से, बालू कहाँ सबसे ज़्यादा, राजस्थान में। जहाँ धूप ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, तो कलिया हो जाएंगे, ठीक ना। तो कालाजार हो जाएगा बालू मक्खी, कालाजार हो जाएगा बालू मक्खी, कालाजार हो जाएगा बालू मक्खी। चलिए अब आइए जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। टिटनेस, टिटनेस किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस किसको प्रभावित करता है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। टिटनेस किसके कौन सा जीवाणु, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। टिटनेस किसके कारण, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। हैजा, हैजा किसका बीमारी है, आंत का। हैजा आंत का, हैजा आंत का, हैजा आंत का। टिटनेस तंत्रिका तंत्र, टिटनेस तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत, टिटनेस तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत, टिटनेस तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत। आंत, आंत में कौन सा जीवाणु, विब्रियो कॉलोरी, विब्रियो कॉलोरी, विब्रियो कॉलोरी, याद रखिएगा। अब आइए टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफिस। टाइफाइड हो गया साल्मोनेला टाइफिस, टाइफाइड हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिस। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा, ये सब होता है। और टाइफाइड जो होता है कहा जाता है गंदे पानी से होता है, ठीक ना। ये भी किसका बीमारी है, आंत का। टाइफाइड भी किसका बीमारी है, आंत का। कौन सा जीवाणु हो गया, साल्मोनेला टाइफिस, साल्मोनेला टाइफिस। कौन हो गया, साल्मोनेला टाइफिस। क्षय रोग, क्षय रोग फेफड़ा का है। क्षय रोग किसका है, फेफड़ा का। क्षय रोग किसका है, फेफड़ा का। क्षय रोग किसका है, फेफड़ा का। इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग है जिसको कहेंगे टीबी। क्षय रोग को ही कहते हैं टीबी, क्षय रोग को ही कहते हैं टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग को ही क्या कहते हैं, टीबी। इसको क्या कहेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब आइए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है, हाँ आ गया इसमें, आ गया। श्वास नहीं, 1 से 8 तक होती कर। डिप्थीरिया जो है श्वास नली है। डिप्थीरिया क्या है, श्वास नली। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन सा जीवाणु हो गया, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब आइए प्लेग। प्लेग जो है ना, पासुलेरा पेटिस। प्लेग, पासुलेरा पेटिस। प्लेग हो गया पासुलेरा पेटिस, प्लेग हो गया पासुलेरा पेटिस। अब प्लेग कहाँ का बीमारी है, फेफड़ा हो गया और दोनों पैरों के बीच कांवड़व, दोनों पैरों, फेफड़ा याद रखिएगा ना। काली खांसी, खांसी ये तो कौन सी हो गया, श्वसन तंत्र। काली खांसी श्वसन तंत्र किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र। काली खांसी श्वसन तंत्र, काली खांसी श्वसन तंत्र, काली खांसी श्वसन तंत्र, काली खांसी श्वसन तंत्र। हीमियोफिलस परट्यूटिस, हीमियोफिलस परट्यूटिस, हीमियोफिलस परट्यूटिस, हीमियोफिलस परट्यूटिस। अब आइए निमोनिया, ये भी कहाँ का होगा, फेफड़ा का। निमोनिया ये बच्चे में होता है, निमोनिया कहाँ, उसके बच्चे में होता है। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया हो गया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लेकिन बोलेगा कोर तंत्रिका तंत्र, माइक्रोबैक्टीरियम लेपी। कोर हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेपी, कोर हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेपी, कोर हो गया माइक्रोबैक्टीरियम। गोनोलीरिया ये मूत्र मार्ग में होता है, नाइसेरिया गोनोराई, नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। अब है अल्सर, ये आंत में होता है। अल्सर, ये अल्सर अब समझ लो पहले अल्सर क्या होता है, अल्सर कैसे होता है। अल्सर जो है ना, लंबे समय तक जो भूखे रहता है, लेट से जो खाना खाता है उसके होता है क्या, जो आंत है, यहाँ आंत, अभी हम आज एक क्वेश्चन आया था, आंत में जो प्रवाहित होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में स्रवण होता है वो होता है मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में। ठीक, अगर हम सुबह के टाइम में खाना नहीं खाते हैं तो HCl क्या कहता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमें आंत की दीवार को क्या कहता है, लगातार टक्कर मारता है। कहता है कोई मिल जा, कोई मिल जा, तो उसको कोई मिलता नहीं, तो धीरे धीरे क्या कहता है, आंत के दीवार को पतला कर देता है और वहाँ धीरे धीरे घाव हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए मॉर्निंग टाइम जो सवेरे खाएगा ना उसको कम चांस आता है, क्या कि उसको वो जो मॉर्निंग टाइम में सेवन होगा किसका, HCl का, उसको टक्कर मारेगा तो कहते भोजन में कहेगा ले तताश तू बेटा, ठीक ना, शांत कर देगा। और इसीलिए सुबह आप लोग गौर कीजिएगा, सुबह खाना कितना ज़्यादा खा लीजिएगा ना वो पच जाएगा। सुबह आप ऐंठ के चाट के खा लीजिए पच जाएगा, लेकिन रात में चाट के खाइएगा ना, सबसे कम सेवन होता है रात में HCl का और सबसे ज़्यादा सेवन होता है सुबह। इससे सुबह का डाइट अब कहता है अभी आज चलन क्या है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे और दोपहर में जो है ना भोजन खाएंगे। अरे पगला, दोपहर में भोजन खाइएगा तो वहाँ HCl का सेवन कम होगा, पचने में दिक्कत होगा, आने वाला 40 साल के बाद आपको दिक्कत होगा, आंत की बीमारी हो जाएगा, हैं, लीवर आपका खराब होने लगेगा। इसलिए सुबह खाइए, नाश्ता घटाइए, अब पहले भोजन करिए चाट के, जैसे गाँव में खाता है सब। ठीक ना, चलिए, हाँ छोड़िए ना, आगे बढ़िए। चलिए और करवाए हो, रहने दो, सब मौक रहा है।